नमस्कार, आप सभी का श्री श्याम क्लासेस राजस्थान में मैं सुमित शर्मा आप सभी का केमिस्ट्री ट्यूटर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं आपके ही टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, बेसिकली आज अपन इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स का होता है इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले एक लेक्चर आपने देखा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी योगी, उसी टाइप का लेक्चर है। छोटे से लेक्चर के अंदर पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की बात करें तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों के जुड़ने से बना है, एक तो कौन है हाइड्रोजन और एक कौन है कार्बन। ठीक है, पहले हेडिंग लगा देते हैं अपन, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों के मिलन से बना हुआ है, एक तो है हाइड्रोजन और एक कौन है कार्बन। सबसे पहले लिख देते हैं हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल हाइड्रोकार्बन। ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। अब अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो मैं क्या क्या कहूंगा कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अपन कहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, मतलब वो कौन है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और कार्बन की बेसिकली संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। मतलब कार्बन अपने साथ 4 जनों को जोड़ सकता है। अगर वही कार्बन 4 हाइड्रोजन को जोड़ लेता है, ठीक है ना, ये कार्बन है, ये अगर अपने साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ लेता है तो ये क्या बनाएगा, CH4 बनाएगा। और CH4 क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ही तो होता है। CH4 क्या है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन ही तो है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। अब आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में तो पता चला। अब हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है वो और देखें तो अगले हेडिंग लगाएंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। ठीक है, अब अपन जनरली बात करें तो अपने पास हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होंगे, तो अपन कहेंगे 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, अपने पास हाइड्रोकार्बन जनरली कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रही होगी। मैंने आपको कहा कि हाइड्रोकार्बन भैया हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से हैं, पहला तो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे अपन कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा मेरे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे अपन क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये होते क्या हैं, उनके बारे में अभी अपन चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता चला कि हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला प्रकार कौन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहता है, क्या कहता है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, सहसंयोजक यौगिक वाला टॉपिक पढ़ा हुआ था, वहां पर बंध के प्रकार पढ़े थे, एकल था, द्वि था, त्रि था। ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में सदैव सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे कार्बन व कार्बन परमाणु के बीच, कार्बन व कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन व कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है ना, सिंगल मतलब एकल बंध पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। आपको पता होगा कि अपन ने 3 कैटेगरी बढ़ के रखी है। हाइड्रोकार्बन के अंदर 3 जने आते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो सिंगल बॉन्ड वाला कौन होता है, सिंगल बॉन्ड वाला आपका एल्केन होता है। एल्केन एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, एल्केन। मैंने आपको CH4 का एग्जांपल दिया, ये एल्केन ही तो है।
सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एग्जांपल में क्या लिखोगे, एल्केन। एल्केन का सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है। एल्केन का कोई आपसे सामान्य सूत्र पूछ ले तो आप सामान्य सूत्र क्या बताएंगे एल्केन का। एल्केन का सामान्य सूत्र आप बोलेंगे CnH2n+2, CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। सामान्य सूत्र है किसका, एल्केन का। n यहाँ पर क्या है, n है यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या। बात समझ में आ रही होगी। अपन देखे, दोबारा से देख लीजिएगा। सबसे पहले अपन ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा। हाइड्रोकार्बन क्या था, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे यहाँ पर CH4 है। CH4 क्या है, CH4 का IUPAC नाम करेंगे तो क्या आएगा, मैथेन आएगा। IUPAC से रिलेटेड एक वीडियो लेक्चर और डाल देंगे, ठीक है ना। CH4 क्या होता है, मैथेन होता है। मैंने कहा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के प्रकार मैंने कहा दो हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहता है, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बंध पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। और सिंगल बॉन्ड वाला कौन होता है, एल्केन होता है, ठीक है। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद क्या रखेंगे, CnH2n+2 याद रखेंगे, ठीक है। इतनी चर्चा हमने कर ली। अब मैं बोल रहा हूँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त कंप्लीट हो गया। असंतृप्त क्या कहता है, असंतृप्त कहता है कि कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड भी पाया जा सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को यहाँ पर लिख देता हूँ। अपन कह रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहता है कि मेरे कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड भी पाया जा सकता है और सिंगल बॉन्ड भी पाया जा सकता है, ठीक है। कार्बन वह कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन वह कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन वह कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड, द्विबंध वह ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध पाया जाता है। डबल बॉन्ड वह ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। बात समझ में आ रही होगी। अब मैंने आपको कहा सिंगल बॉन्ड है तो उसकी कैटेगरी में कौन आ रहा है, एल्केन भैया आ रहे हैं, ठीक है ना, एल्केन्स ही आ रहे थे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए कौन आएगा और ट्रिपल के लिए कौन सी कैटेगरी आएगी। डबल बॉन्ड के लिए अपने पास कैटेगरी आती है एल्किल। एल्केन का भाई है एल्किल, ठीक है ना। और एल्किल का जनरल फॉर्मूला देखेंगे, सामान्य सूत्र तो क्या होता है बोलेंगे। सामान्य सूत्र इसका क्या होगा, CnH2n होगा क्या। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किल CnH2n होता है। n क्या है, वापस कार्बन परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आपका कार्बन कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो वो इन दोनों की मम्मी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एल्काइन, ठीक है ना। एल्किल और एल्किल की मम्मी कौन है, एल्काइन। तो वो एल्काइन से जुड़ा हुआ है। और सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे CnH2n-2 और वापस यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या। ये अपना एक छोटा सा टॉपिक अपने था हाइड्रोकार्बन। आपने हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। इतनी ही हाइड्रोकार्बन, आगे और है कि इनका नामकरण कैसे होता है वो अपन आगे आने वाले शॉर्ट लेक्चर्स के अंदर देख लेंगे। आज के शॉर्ट लेक्चर्स में अपन ने हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करी है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन कौन कौन से प्रकार के हुए और संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सी कैटेगरी आती है। संतृप्त में तो एल्केन आता है और असंतृप्त के अंदर एल्कीन और एल्काइन आता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ पढ़ने के लिए आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री श्याम क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू एंड गुड बाय।